संजय मेहता का एक पत्र आपके नाम आया। देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी पत्र अगर आता है, कोई सुझाव आता है तो पार्टी के फोरम में आता है, सोशल मीडिया में नहीं आता है। किस पार्टी में मतभेद, जब ढोलो जी प्रत्याशी बने थे ना, तो बीजेपी के तमाम विधायक और सांसदों ने विरोध किया था। फिर भी उसमें जो लिखा हुआ बिंदु है, नहीं, लिखा हुआ बिंदु में आप एक भी बिंदु बताइए जो आपको लगे कि सत्य नहीं है, मैंने असत्य है और सत्य के बीच है। आप उन्होंने उस बिंदु में क्या लिखा है? समाजवाद। तो कैसे समाजवाद नहीं है? हमने सब लोगों को चुन चुन कर वोट दिया। इखलाक अंसारी जैसे एक अति पिछड़े मुस्लिम परिवार के बेटे को, जिसको कोई नहीं जानता, तो उसको हम लोग खोज के लाके आज 80,000 वोटर एक सम्मान दिए। तो कहाँ हम लोग न्याय, सामाजिक न्याय? आम जनता कैसे कनेक्ट करेगी जयराम से? अगर जयराम से कनेक्ट नहीं होगी तो किसी से नहीं कनेक्ट होगी। जयराम वो शख्स है भारत के इतिहास में जो चुनाव हारने के बाद भी जनता दरबार लगाता है और जनता दरबार में बैठकर अधिकारियों को फटकार लगाता है। संजय मेहता आपकी भाषा को लेकर भी बहुत बोलते हैं। अरे भाई, हमारी भाषा यही रहेगी। उनको, महोदय को बोलिएगा कि मीठी भाषा से आप 700 वोट ला पाए थे, चुनाव लड़े थे हमारे बड़े भाई, उनको बहुत शुभकामनाएं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन मीठी भाषा तो 700 वोट ला पाए थे, ये हमारी आक्रामकता है कि 1.5 लाख पार चले गए। इसी भाषा को लोग पसंद करते, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, ना वहाँ शहादतें हुई हैं, ना वहाँ झारखंड आंदोलन को अपने करीब से देखा है, ना वहाँ माइंस है, ना वहाँ कत्लेआम हुआ है। हम आते हैं जहाँ सुरेश महतो का गर्दन कटा गया है। हम वहां से आते हैं जहाँ मणिंद्रनाथ मंडल को सीने में गोलियां दागी गई हैं। हम वहां से आते हैं जहाँ शक्तिनाथ महतो को कत्लेआम किया गया है। अब उस वहां से आने वाले बेटे सब अपेक्षा रखते हैं कि मीठी बात करेंगे। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसस के जो साथी है ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली है, बिल्कुल वही बोली है, वही बोली है कि पदाधिकारी हिल रहे हैं, वही यही बोली रही, यही बोली है कि आज जेबी केसस खड़ा है। सरकार में सबसे पहला काम क्या करेगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले, हमें लगता है झारखंड किसानों का देश है, सबसे पहले उनकी जो जमीन संबंधित समस्याएं हैं, सीओ को जनता दरबार लगाकर उनकी समाधान करने के लिए कहेंगे। देवेंद्र महतो क्या आपसे नाराज चल रहे? नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं। नाराज क्यों रहेगा? लेकिन विधायक जो बगल में कुछ किलोमीटर घर पे जो प्रवासी मजदूर और ड्राइवर मरा है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, ये सूचना हम तक मिली, हमारे संगठन के साथी भी गए थे, उसको मैंने मीडिया में खेद भी प्रकट किया था कि उस बात को लेकर हमें खेद है, और हम चाहेंगे कि ऐसे सहानुभूति की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, और हम लोग एक प्रयास करेंगे, जब अगर हम लोग आते हैं तो कुछ वैकल्पिक मार्गों को तलाशा जाए, छोटे छोटे उद्योगों को लाने का प्रयास किया जाए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ईमानदार लोगों से करवाया जाए, और जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे कंट्रोल में रखा जाए। एक अहम सवाल है, जैसे अभी जमुआ विधानसभा में आपने, जमुआ विधानसभा में केंद्रीय समिति सदस्य के लिए आपने जो है 5100 रुपये करके फॉर्म भरवाया, वो भर गया। 3 कैंडिडेट यहाँ भरे हुए और तीनों चुनाव के मैदान में हैं। अब जमुआ विधानसभा में रोहित दास भी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं संगठन विस्तार को लेके। इसके अलावा 2 और हैं जो चुनावी मैदान में आना चाह रहे हैं। आप कैसे चयन करेंगे? देखिए, चयन करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर है। सबसे पहले हमारी एक समन्वयक टीम है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं। सबसे पहले वो टीम, जो प्रभारी बने हैं, उनकी एक टीम जाएगी, और जितने भी आवेदन आए हैं विधानसभा से, उन सबको बुलाया जाएगा और उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जाएगा कि इनमें से एक बेहतर चुन के आप दे दीजिए, या फिर आप इनका समर्थन कर दीजिए। हम लोग एक समन्वय करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सूची डायरेक्ट जारी करने वाले नहीं है, हम लोग एक समन्वय कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए वहाँ कुछ बात नहीं बन पाती कोऑर्डिनेशन में, तो फिल्टर करके वो एक ग्राउंड रिपोर्ट देगी। ग्राउंड रिपोर्ट की वरीयता के आधार पर देगी कि अजय को पहला चॉइस मिल रहा है, विजय को दूसरा चॉइस है, और मैंने सलीम को तीसरा चॉइस मिल रहा है। उस वरीयता को लेकर वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी फिर से अपने एक बार दिमाग को, अपने तमाम जो हमारे गुप्तचर हैं, जो हमारे सोर्स हैं, उनके माध्यम से पुनः एक बार उसको वेरीफाई करेगी, टेली करेगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोटेम प्रभारी जब गए तो उनके साथ उनका घुल मिल गए और उनके पक्ष में ले रहे हैं। तो फिर स्क्रीनिंग टीम फिर भी एक बार टेली करेगी, इंटरनल टेली करेगी, और टेली करने के बाद वो अंतिम में संसदीय बोर्ड के पास आएगी। उसमें 7, 9, 11 नंबर होंगे, और इस उम्र में धोखे को बड़े अच्छी से बारीकी से समझते हैं, धोखा नहीं खाएंगे। जयराम महतो कितने सीटों पर चुनाव झारखंड में? देखिए, हम लोगों ने आवेदन दिया था, और आवेदन समय लगा कि शायद 60+ सीटों से आवेदन आया है, पूरे 81 नहीं आए हैं। तो जहां से आवेदन आया है वहां से तो लड़ेंगे ही। उसके बाद कुछ लोग ऐसे बेहतर नेतृत्व आ जाते हैं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, 60+ सीटें हमारे पास हैं। 5100 रुपया का नहीं, ऐसा आप देख लीजिएगा, उसके लिए वो आवेदन के नाम पर नहीं है, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के नाम पर नहीं है। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट किया जा चुका है, और हर एक पार्टी का एक संविधान होता है, चाहे बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, बिना संविधान की कोई पार्टी नहीं होती है। उसका रजिस्ट्रेशन एक मेथड के आधार पर होता है। तो वहाँ आपको ये बताना पड़ता है कि आपके केंद्र कमेटी की बैठक कब होगी, जिला कमेटी की बैठक कब होगी, आप सदस्य शुल्क क्या लेंगे। तो उसमें हमारा जो केंद्र पदाधिकारी है उनका शुल्क है, जिला पदाधिकारी का शुल्क है, प्रदेश टीम का शुल्क है। तो वो शुल्क वाजिब है, संवैधानिक है।
खबरों में इस तरह से सामने आ रहा है कि आप पीछे पुराने साथियों को नहीं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग, देखिए पहला बात स्पष्ट जान लीजिए कि इस लोकसभा के चुनाव में आज जेवीएस कैसे संगठन का ये विश्वास था कि लोगों ने झाड़ कर वोट देने का काम किया है। तो पुराने साथी अगर ग्राउंड में रहेंगे, सवाल यह नया और पुराना का नहीं है, सवाल है निष्ठा का। हमारी पार्टी निष्ठा को तराश रही है। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बगल के हैं, उनसे हमारे विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी एक दल तैयार किया था। उनके दल से लोग आते गए और दूसरे दल में जाते गए, उनको नाम मिला, पहचान मिला उनके दल से और सब भागते गए। तो हम लोग निष्ठा को चेक कर रहे हैं। उस निष्ठा के पैरामीटर में, पैमाने में वो फिट बैठेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक बात सामने आ रही थी अमित माथुर, ठीक है, अमित माथुर JLKM से चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी तक बात नहीं हो पाई है। अगर इस पर आएगी तो जो हमारी कोर कमेटी तय हुई है, केंद्र कमेटी तय हुई है, तमाम संसदीय बोर्ड तय हुए, सब मिलकर एक रायशुमारी प्रकट करेंगे और उसमें जो बहुमत होगा, सबको अपना मत रखने का अधिकार रहेगा और जो बहुमत होगा उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे। जयराम माथुर कब क्लियर कर रहे हैं कि अब खुद कौन सा सीट से चुनाव लड़ेंगे? हमें लगता है कि जब पहली सूची जारी होगी तो उसमें हमारे भी एक सीट का घोषणा हो जाएगा कि वो 2 सीटें कौन सी होगी जिसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप 3 सीट पे चुनाव लड़ने की नहीं, 3 नहीं लड़ सकते ना, 2 सीट से ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। जयराम माथुर को किस चीज की डर है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि जिन 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे उनके जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन पे उसका प्रभाव रहेगा। तो मैं 2 सीटों पे इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि 12 मेरे जो प्रत्याशी हैं उनकी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या बीजेपी कैसे JLKM से? देखिए आप सवाल है कि बिल्कुल लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, यानी कंफर्मेशन नहीं, लड़ भी सकते हैं। ये तय करेगी जनता का फीडबैक। क्योंकि देखिए संसद के चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे मैंने 3.5 लाख वोट लाया, तो 3.5 लाख वोट लाने के बाद मैं लगातार फील्ड पे हूँ। कभी GM से बैठ रहा हूँ, कभी BDO से बैठ रहा हूँ, कभी शिकायत लेकर DC के पास बैठ रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जनता के बीच जो लोग ज्यादा बैठे हैं और जनता ने कहा कि नहीं इस बार ये विधानसभा के प्रत्याशी हमारे होने चाहिए, लोकसभा में इनको हमने वोट दिया था, इन्होंने अच्छा काम किया, तो नो डाउट वो विधानसभा में भी दिखेंगे। लेकिन जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव के बाद शून्य हो गए या फिर कहीं गुम हो गए, तो उन पर विचार किया जाएगा। आपके एक सक्रिय